डियर बच्चा लोग, देखो बेटा, 12th के सेकेंड चैप्टर का ये हमारा पहला लेक्चर है। और हम लोग बहुत आराम से इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। एनसीईआरटी अपने पास रखिएगा। हर एक पैराग्राफ को डिस्कस करेंगे आराम से, और वहां से जो भी क्वेश्चंस डिराइव हो सकते हैं उनको भी थोड़ा सा डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले अगर आप देखेंगे यहाँ पे, देखिए चैप्टर हमारा क्या है कि भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो नो डाउट एंजियोस्पर्म के बारे में बात हो रही है। तो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक आपको पता है यहाँ पे। अच्छा, देखिए हर एक चैप्टर के शुरुआत में क्या होता है ना कि कुछ बेसिक बातें, कुछ इंटरेस्टिंग सी बातें मेंशन की जाती हैं, ताकि आपका जनरल जो एक तरह से इंटरेस्ट है उसको ना क्रिएट किया जा सके। तो इस तरह से वहां पर उन्होंने क्या किया कि पहले जो पैराग्राफ है उसमें जनरल सी बातों को ये बताया कि भाई अगर हम फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में समझें तो हमें देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिगार्डिंग क्या है, वहां पे सीड या फ्रूट की फॉर्मेशन होगी, नो डाउट। लेकिन ये तो चलिए एक बायोलॉजिस्ट ना वो अच्छे समझेगा, ठीक है। लेकिन इसके अलावा अगर हम एक जनरल थिंकिंग की बात करें तो हमें क्या क्या चीजें वहां से एक्स्ट्रा जो है वो ऑब्टेन होती है हमारे फ्लावर से, या किस तरह से वहां पर हम उससे जुड़े हुए हैं डिफरेंट वे में। तो वहां पे स्टार्टिंग में मेंशन किया गया है कि हम बहुत लकी हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे एंजियोस्पर्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, और जो हमारे फ्लावर्स हैं उससे हमें क्या क्या चीजें ऑब्टेन हो रही है, चाहे वो सेंट की बात हो या फिर वो परफ्यूम्स की बात हो, या डिफरेंट वे में वहां पर उनको देखने के साथ साथ जो हमें एक पीसफुल वाली कंडीशन की बात है। मतलब जब हम कभी बहुत ज्यादा ग्रुप में या किसी भी सिंगल फ्लावर को देखते हैं तो हमारे डिफरेंट टाइप के जो चेंजेस आते हैं वहां पर, तो वो सारी चीजें वहां पर मेंशन की गई हैं। कि आप बहुत ज्यादा, जैसे मान लीजिए आप वैली कोई भी देखने जाते हो कि भाई फ्लावर्स की वैली है, उसको देखने जाते हो सिर्फ, तो वहां पर सिंपल सा मतलब है कि डिफरेंट वे में वो आपको बेनिफिट्स प्रोवाइड कराती है। तो ये तो वहां पे छोटी सी बातें रखी, क्या फिर ये बताएगी कि चलिए ठीक है, अगर हम सेंट की बात करें, परफ्यूम की बात करें, या जो भी हमें चीजें वहां से मिल रही हैं डिफरेंट वे में, क्या हमारे लिए ही वो सब कुछ है? तो ऐसा नहीं है। हमारी सेल्फिशनेस के लिए वो सारी चीजें नहीं है। मेनली वहां पे क्या है कि जो हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनमें जो फ्लावर हमारा है वो बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिगार्डिंग है। और जो मेन प्रोडक्ट है वहां पे क्या है, वो उसका सीड और फ्रूट की फॉर्मेशन, ठीक। अच्छा, अब एक बात बता दें आपको, यहां से इसके बाद जब आप पढ़ोगे तो उसमें मेंशन कर रखा है कि जो हमारा इन्फ्लोरेसेंस की बात करें या फिर जो है फ्लावर के अदर हम अपेंडेजेस की बात करें, तो ये आपको बहुत डाइवर्स मिलेंगे। डाइवर्स का मतलब बहुत वैरायटी मिलेगी। आप अलग अलग जगह पे जाओगे, अलग अलग हैबिटेट में जाओगे, तो आपको इन्फ्लोरेसेंस, अब देखो यहाँ पे एक टर्म आया इन्फ्लोरेसेंस, जानते हो क्या है ये? आपने एवन से पढ़ा था कि इन्फ्लोरेसेंस का मतलब है पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, ठीक है, ऑन फ्लोरल एक्सिस। तो जो हमारा प्लांट है उसकी एक्सिस पे जो पैटर्न है अरेंजमेंट का फ्लावर के, उसको कहा गया इन्फ्लोरेसेंस। तो यहाँ पे डिफरेंट जो वैरायटी आपको मिलेगी इन्फ्लोरेसेंस की या फिर फ्लावर की, वो क्यों मिलेगी वहां पर? क्योंकि अलग अलग हैबिटेट है। तो अलग अलग हैबिटेट में वहां पर अडेप्टेशन के पॉइंट है से, ठीक है। और ये सिर्फ इसलिए ताकि वहां पर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है उसको परफॉर्म किया जा सके। तो डिफरेंट टाइप की जो आपको डाइवर्सिटी मिलेगी ऑन द बेसिस ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर एंड अदर अपेंडेजेस ऑफ फ्लावर, तो वो सिर्फ किस लिए मिलेगी? ताकि वहां पर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसको इंश्योर किया जा सके, क्योंकि अलग अलग हैबिटेट की कंडीशंस अलग अलग है वहां पर अडेप्टेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहां से एक क्वेश्चन जनरेट हो सकता है आपका कि भाई डिफरेंट टाइप की जो डाइवर्सिटी आपको मिल रही है वो क्यों है? तो वहां पे मेंशन किया गया है कि डिफरेंट टाइप के जो हैबिटेट हैं वहां पर वो अडाप्ट हो सकें, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है पूरा उसको वो प्रोसीड कर सकें, ठीक है। इसके बाद उन्होंने बताया कि भाई हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे आगे। तो बेसिक सी चीजें वहां पर है कि भाई मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, डिफरेंट जो हमारे पार्ट है वहां पर जो रिप्रोडक्शन के रिगार्डिंग जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ वहां पर जो प्रोसेस हो रही है उसको भी वहां पर डीप में जाके थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो पहले ग्राफ में देखिए, पहले वाले पैराग्राफ में इतना कुछ खास नहीं, बस एक क्वेश्चन वहां से जनरेट हो सकता है जो कि मैंने आपको बताया डाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, इसके अलावा सेकंड पैराग्राफ की जब आप बात करोगे तो वहीं से मेन चैप्टर हमारा स्टार्ट होता है, और उसमें वहां पे मेंशन किया गया है कि भाई जो हमारा फ्लावर है, मेंशन है वहां पे कि फ्लावर क्या हमारा आ फैसिनेटिंग ऑर्गन इन एंजियोस्पर्म। तो बेटा आप जानते हो एंजियोस्पर्म का मतलब ये ग्रुप है प्लांट्स का, मतलब फ्लावरिंग प्लांट्स का ग्रुप है यहाँ पर। अब थोड़ी सी जनरल सी बातें डिस्कस की गई वहां पर कि ह्यूमन बीइंग के रेस्पेक्ट में क्या चीजें हैं। देखो हमारे लिए, मतलब ह्यूमन बीइंग के लिए जो हमारे फ्लावर हैं वो डिफरेंट वे में जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वहां पर एक अच्छा सा, अगर देखा जाए, हम लोगों का बहुत ही इंटीमेट रिलेशन है फ्लावर से, ठीक है। अब वहां पे मेंशन भी किया गया है कि डिफरेंट वे में जो है ना वैल्यूज को ये रखते हैं फ्लावर हमारे लिए। वहां मेंशन की गई, जैसे मान लीजिए ऑर्नामेंटल वैल्यू हो गई या सोशल वैल्यू हो गई।
ठीक है, या डिफरेंट टाइप से वहां पर कल्चरल जो भी वहां पर कंडीशन मेंशन की गई, तो डिफरेंट वे में हमारे लिए रोल प्ले कर रहे हैं क्या चीज, फ्लावर्स। ठीक है, इसके अलावा अगर आप वहां पे देखोगे तो हम लोग ह्यूमन बीइंग डिफरेंट टाइप की अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए, कन्वे करने के लिए, वहां पर चाहे लव की बात हो, चाहे अफेक्शन की बात हो, या वहां पर हैप्पीनेस का मेंशन किया गया है, या फिर मॉर्निंग की बात हो, मतलब दुख प्रकट करने की बात हो, तो हम सभी इन सारी जो फीलिंग्स हैं इनको कन्वे करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, फ्लावर्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आप जानते हो ये बातें। तो ये थोड़ा सा पैराग्राफ वहां पे मेंशन किया गया है कि किस तरह से हमारे लिए जो फ्लावर हैं वो किस तरह से रोल प्ले कर रहे हैं डिफरेंट अदर रेस्पेक्ट में, एक्सेप्ट जो है वो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अच्छा, इसके बाद उन्होंने कहा कि देखिए चूंकि हमारे यहाँ डिफरेंट वे में उसका रोल है, हम अलग अलग वे में उसका इस्तेमाल करते हैं फ्लावर का, तो नो डाउट वहां पे डिमांड भी रहती है। तो इसी वजह से वहां पे थोड़ा सा मेंशन किया गया है कि आप देखिए सबसे पहले तो अपने आसपास वैरायटी ऑफ फ्लावर देखते हो, जैसे आप रिलीजियस बहुत सारे जो हमारे फेस्टिवल्स होते हैं उनमें स्पेशल टाइप के फ्लावर्स को आप देखते हो, वो वहां पे कुछ एग्जांपल्स के तौर पे पूछे गए हैं जो थोड़ा सा वेरी करेंगे स्टेट टू स्टेट, वो अलग बात होगी। ठीक है, इसके बाद वहां पे मेंशन किया गया है कि भाई जो हमारे पास फ्लोरिकल्चर है, फ्लोरिकल्चर का मतलब क्या है कि देखिए कल्टीवेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स की बात हो रही है, वहां से फ्लावर्स को बल्क में ऑब्टेन किया जाए, और जो हमारे फार्मर्स हैं बेसिकली उनकी इकोनॉमी को बूस्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज वहां पर जो आज के समय में चल रही है फ्लोरिकल्चर। ठीक है, तो यहाँ पे इस वाले पैराग्राफ में जो ह्यूमन बीइंग का एक इंटीमेट रिलेशन है डिफरेंट वे में उसको एक्सप्लेन किया गया है। इसके बाद वहां पे बताया गया है कि भाई एज अ बायोलॉजिस्ट हमारे लिए फ्लावर क्या है, फ्लावर जो है वो हमारे लिए क्या है, एक तरह से मार्वल है, और किस वे में, मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल। देखिए हर एक वर्ड का मीनिंग ना आप समझते जाइएगा बेटा, वैसे तो मेरी कोशिश रहेगी कि हर एक जो टिपिकल वर्ड आता है आपका उसको मैं बताता चलूं, बाकी मान लीजिए फिर भी अगर रह जाता तो आप विदाउट जो है उसका मीनिंग क्लियर किए आगे नहीं बढ़ेंगे। मार्वल का मतलब यहाँ पे देखिए वंडर की बात है, चमत्कार, एक आश्चर्य की बात है, तो नो डाउट फ्लावर हमारे लिए मॉर्फोलॉजिकल का मतलब देखिए प्लांट के पास हमें सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करने वाली चीज क्या है, सिर्फ और सिर्फ फ्लावर है, आप जानते हैं। तो मॉर्फोलॉजिकल एक तरह से मार्वल की बात हो गई, और एम्ब्रोलॉजिकल का मतलब वहां पर चूंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिगार्डिंग बहुत सारी वहां पर एम्ब्रोलॉजिकल स्टेप, या हम बात करें सीड की फॉर्मेशन या एम्ब्रियो की फॉर्मेशन है, तो ये वहां पर एक तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की साइट भी है फ्लावर हमारा। तो इस वजह से वहां पे मेंशन किया गया है कि फ्लावर जो हमारा वो मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रोलॉजिकल क्या है, मार्वल्स हैं। ठीक है, तो ये बात वहां पर मेंशन करने के बाद बेसिकली उन्होंने एक टिपिकल डायग्राम दे रखा है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर। ठीक है, एक चीज बता दें आपको, मैंने शुरुआत में भी आपको बताया था कि कोई भी डायग्राम आपकी एनसीईआरटी में जो बना है आपको फोकस उस पे ही करना है, क्योंकि अगर बोर्ड में कोई क्वेश्चन आता है तो वो डायग्राम वहीं से पिक किया जाएगा, और डायग्राम के नीचे जो बात लिखी होती है उसको भी आपको बहुत अच्छे से समझना है कि भाई डायग्राम में किस चीज को शो किया जा रहा है, किस चीज को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है, ताकि वहां पर किसी भी तरह का कंफ्यूजन ना हो जब आप क्वेश्चन का आंसर अटेम्प्ट करें। ठीक, तो चलिए यहां पर बात कर लेते हैं कि भाई जो हमारा एक टिपिकल फ्लावर का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन रखा वो क्या है, तुरंत दिखा है इस तरह से। देखिए ये वहां पर थैलेमस दिखाया गया है, ये सेपल्स की बात की गई बेटा, जिन्हें हम कैलिक्स भी कहते हैं। उसके बाद यहां पे आप देखोगे तो अदर अपेंडेजेस कैसे दिखाए गए हैं, जैसे मान लीजिए यहां पे आप देखोगे तो इस तरह से स्टमेंस को दिखाया गया। स्टमेंस क्या, उनके बारे में बात करेंगे हम लोग। तो मैं आपके लिए अभी एक स्केच बना रहा हूं फ्लावर का, तो ये तो हो गया सेपल्स, उसके बाद यहां पे आप देखोगे तो ये हो गए वहां पर पेटल्स। ठीक, ये हो गया आपका स्टेमेंस हो गए। देखिए आप जानते हो ग्रुप ऑफ स्टेमेंस क्या कहते हैं बेटा, वहां पर एंडोशियम कहते हैं। मतलब एंडोशियम बेसिकली मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और एंडोशियम का मतलब एक तरह से होल ऑफ स्टेमेंस, यानी जो स्टेमेंस का ग्रुप है उसके लिए टर्म इस्तेमाल करते हैं एंडोशियम। ये पेटल्स हो गए। इसके बाद यहां पे देखोगे आप तो ये वहां पर पिस्टिल के बारे में बताया गया, मतलब कार्पल। देखिए कार्पल के 3 पार्ट हो गए, स्टिग्मा, स्टाइल हो गया, ठीक है, और ये हो गया बेटा ओवरी, और ये है क्या हमारा पिस्टिल या कार्पल है। ग्रुप ऑफ पिस्टिल की बात करें या एक सिंगल भी अगर पिस्टिल है तो उसके लिए जो
टर्म हम लोग इस्तेमाल करते हैं। एक और क्या है, गायनोशियम। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है इसका। देखो मेनली पता है कि हमें थोड़ा सा यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में जनरल सी बातों को समझ लेना है। वैसे तो हम लोग मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स 11th में अच्छे से पढ़ चुके हैं इसको। सेपल्स का देखिए मेन रोल क्या होता है, इसको यहां समझ लेते हैं। सेपल्स का मेन रोल होता है प्रोटेक्शन, लेकिन ये प्रोटेक्शन कब प्रोवाइड कराएगा, ड्यूरिंग मैचुरेशन ऑफ अदर अपेंडेजेस ऑफ फ्लावर। मतलब अगर हम बात करें कि आपने देखा होगा बर्ड को आपने देखा ना, बर्ड आपका देखा होगा ऐसे पूरा ग्रीन ग्रीन होती बर्ड ऐसे, तो जो ग्रीन एक तरह से कवरिंग होती है वो क्या है, सेपल्स है। तो सेपल्स बेसिकली आपने पढ़े हैं ग्रीन कलर के होते हैं, ठीक है। तो ये वहां पर कंडीशन जो है दे रखी है, हालांकि पेरियंस वाली कंडीशन अलग होती है, वो आपने 11th में पढ़ी थी। तो लिटरली अगर हम समझे यहाँ पर मेनली क्या हमारे पास सेपल्स का मेन फंक्शन क्या है, प्रोडक्शन ड्यूरिंग मैचुरेशन ऑफ अदर अपेंडेजेस ऑफ फ्लावर। तो जब यहाँ पर स्टेमन या पेटल्स या फिर अगर हम बात करें हमारा कार्पल इमैच्योर होते हैं, उस टाइम पे बर्ड के फॉर्म में जो हमारे सेपल्स है वो उसको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं अंदर। इसके बाद पेटल्स का क्या फंक्शन होता है, देखिए पेटल्स अगर यहाँ पर कलरफुल है तो मेनली वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे किसको, पॉलिनेटर्स को, जो आपके बायोटिक एजेंट हैं ऑफ पॉलिनेशन, मतलब बर्ड हो गया या फिर इंसेक्ट वगैरह हो गया, उनको अट्रैक्ट करने का काम किसका है, पेटल्स का है। ठीक, तो यहां पर पेटल्स और सेपल्स का कोई डायरेक्ट रोल नहीं है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये दोनों एक तरह से सपोर्टिव स्ट्रक्चर्स हैं। तो कहने का सेंस ये कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिगार्डिंग सेपल्स और पेटल्स का सपोर्टिव रोल है। मेन जो वहां पर रोल है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो किसका है, स्टेमेन और पिस्टिल का है। देखिए चूंकि ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है इसलिए दोनों ही आपको सेक्स ऑर्गन यहां पर दिख रहे हैं, लेकिन अगर ये स्टेमिनेट या पिस्टिलेट वाली कंडीशन होती है जैसा हम लोग पहले पढ़ चुके हैं तो कहानी कुछ और होती। यहां पर जो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन दिखाया गया है फ्लावर का उसको मैंने एक्सप्लेन किया थोड़ा सा। बाकी हम लोग आगे बढ़ेंगे, जो नेक्स्ट हमारी हेडिंग है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक, तो बेटा एक काम ये करना कि हर एक पैराग्राफ को आप देखते हुए चलिएगा, कि भाई हर एक पैराग्राफ में पहले थॉरली रीड करिएगा, वीडियो को देखने के बाद वीडियो को बीच बीच में पॉज करते रहिएगा। और जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बन रहे, देखिए क्वेश्चंस में वैरायटी की जब मैं बात कर रहा हूं तो आप सिर्फ डिस्क्रिप्टिव टाइप के बड़े बड़े क्वेश्चंस के पास ही मत समझिएगा जाने का। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गए आपके, या डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स हो गए, तो जहां पर वो आपके थोड़े से हाईलाइटेड वर्ड्स हैं उन पे फोकस करिएगा, और जो मेन एसेंस है वो आपका क्लियर हो सके इसलिए वहां पर अच्छे से उसको फील करिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वहां पे हेडिंग क्या है, स्टेमेन के बारे में बात की गई है। स्टेमेन, माइक्रोस्पोरेंजियम, और उसके बाद रखा पोलन ग्रेन। देखो बेटा ये है क्या, समझते हैं इनको। ठीक, अच्छा एक चीज वहां पे ये बताई गई है, पहले उसको समझ लेते हैं यहां पे, इसको बाद में, क्योंकि भाई यहां पे जो हमारा फ्लावर है उसका डेवलपमेंट की बात करें, मतलब यहां पर अगर आपको याद हो हमने बात की थी कि भाई लाइफ स्पैन को अगर हम लोग डिवाइड करें तो करीब करीब 3 फेजेस के बारे में हम लोगों ने बात की थी। वहां पे कौन कौन सी वो 3 फेज थी, देखिए वेजिटेटिव फेज थी आपकी, उसके बाद रिप्रोडक्टिव फेज थी, और उसके बाद सेनेसेंट फेज थी। तो यहां पर हम लोग अगर बात करें प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में, या हम स्ट्रक्चर्स की बात करें, तो प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स मेंशन किया गया होगा वहां पर। देखो एक बात समझो पहले यहां पे कि नो डाउट अभी मान लीजिए क्या है ना कि वेजिटेटिव फेज चल रही है, ठीक है, और इसके बाद कौन सी आएगी, रिप्रोडक्टिव फेज आएगी। तो रिप्रोडक्टिव फेज में बेसिकली क्या है, अगर फ्लावरिंग प्लांट्स हैं तो मेन जो इंडिकेशन है वो क्या है, आपको फ्लावर्स अपीयर होना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन फ्लावर का जो अपीयरेंस है, फ्लावर्स का जो आना है, उस डिसीजन का जो स्टार्टिंग है बहुत पहले हो जाएगा। मतलब फ्लावर्स को आने के पॉइंट ऑफ व्यू से जो वहां पर मैकेनिज्म है वो बहुत पहले ही स्टार्ट हो जाएगी, जो वहां पर मेंशन की गई है। और ये बताया गया कि जैसे, अच्छा अगर हम मान लीजिए 11th का थोड़ा सा कंसेप्ट यहाँ पे लेके चले तो आपको याद होगा वहां पे ये मेंशन किया गया था कि भाई जब इन्फ्लोरेसेंस की बात आती है तो हमारा जो एपिकल मेरिस्टेम है
जो एपिकल मेरिस्टेम है वो किसमें कन्वर्ट होता है बेटा? फ्लोरल मेरिस्टेम में। ये आपने पढ़ा था ना 11th में कि ड्यूरिंग इन्फ्लोरेसेंस, मतलब वहां पर ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ इन्फ्लोरेसेंस या डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर्स, एपिकल मेरिस्टेम चेंजेस इनटू फ्लोरल मेरिस्टेम। और उसके बाद वहां पे क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये स्टेम का टॉप मोस्ट पार्ट है, ठीक है, एक्सिस है, तो यहां पे देखिए क्या नोड, तो देखिए ना आपने नोड, इनको कहते हैं नोड। तो यहां पे होता है क्या है कि जब एपिकल मेरिस्टेम आपका फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट होता है तो नोड पास पास आ जाती है ऐसे करके, ठीक है। और नोड से यहां पर क्या ना सेपल्स इस तरह से, और सेकेंड वाले नोड से पेटल्स इस तरह से, और फिर इसके बाद यहां पर जो है वो आपका एंडोशियम, और फिर यहां पर गायनोशियम, ये अराइज होना स्टार्ट हो जाता है और ये फ्लावर की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। तो ये वहां पे हम लोगों ने 11th में पढ़ा था कि भाई एपिकल मेरिस्टेम से आपका बनेगा फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्जन होगा, चेंजेस होंगे, और उसके बाद वहां पर जो है वो किस तरह से जो नोड है वो पास पास आ जाने वाली बात, और जो पर्टिकुलर नोड है वहां से सेपल्स, पेटल्स, एंडोशियम और गायनोशियम का अराइज होना, ये तो वहां पे 11th में ये चीजें मेंशन कर रखी थी। लेकिन यहां इन्होंने क्या बताया, देखिए इन्होंने कहा कि जब हमारा रिप्रोडक्टिव फेज आएगी, मतलब जब फ्लावरिंग की बात आएगी, तो वहां पे क्या होगा कि तमाम तरह के जो आपके हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस आएंगे वहां पर। मतलब प्लांट्स में हमारे हार्मोनल चेंजेस का मतलब तमाम तरह के हार्मोन्स का रिलीजमेंट होगा। उसके बाद वहां पे क्या होगा, जो हमारी पहले की सेल्स थी वहां पर जो टिश्यू था उसमें क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा। तो डिफरेंशिएशन प्लस ग्रोथ होगी वहां पर, मतलब डेवलपमेंट की बात आएगी। तो जब वहां पर डेवलपमेंट की बात आएगी तो किसकी फॉर्मेशन होगी वहां पर? फ्लोरल प्राइमोर्डियम की बात होगी, फ्लोरल प्राइमोर्डियम। देखो बेटा ये फ्लोरल प्राइमोर्डियम क्या है बताते हैं आपको। मान लीजिए एक फ्लावर आपका अपियर हो रहा है, ठीक है, तो फ्लावर के आने से पहले बिल्कुल ऐसे मान चलिए कि फ्लावर की एकदम स्टार्टिंग की बात करें, तो स्टार्टिंग में जो टिश्यू है जो फ्लावर की फॉर्मेशन कराएगा, मान लीजिए बड लाइक स्ट्रक्चर है छोटी सी, वो कहलाएगा वहां पर फ्लोरल प्राइमोर्डियम। तो नो डाउट वहां पर हार्मोनल चेंजेस होंगे, तो डिफरेंशिएशन होगा, ग्रोथ होगी, नई टाइप की सेल्स आएंगी, और उन सेल्स के क्लस्टर को, या अगर हम बात करें उनके ग्रुप को, कहेंगे फ्लोरल प्राइमोर्डियम। और उसी वहां पे क्या चीज डेवलप होगी, हमारा इंफ्लोरेसेंस। अब यहां से क्या डेवलप होगा, इंफ्लोरेसेंस का मतलब सिंपल सा पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, ठीक है। लेकिन यहां पर स्टार्टिंग में बड जैसी आएंगी, और फिर जो है वहां पर मतलब इंफ्लोरेसेंस का मतलब है वहां पर जब डेवलपमेंट हो जाएगा पैटर्न, तो फ्लावर की फॉर्मेशन एक तरह से, तो फ्लावर आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अब अगर हम बात करें फ्लावर का जो मेन, अगर हम हमारे रिप्रोडक्शन के रिगार्डिंग जो स्ट्रक्चर है वो क्या है बेटा, वहां पर क्या है, एंडोशियम, और क्या है, गायनोशियम। तो बेसिकली एंडोशियम क्या है, ग्रुप ऑफ स्टेमेंस, मैंने आपको भी बताया होल के बारे में रखा, गुच्छा होता है एक तरह से। और गायनोशियम क्या है, कार्पस है, इनको कहा जाएगा गायनोशियम। ये एक भी हो सकता है कार्पल, या एक से ज्यादा, दो या तीन हो सकते हैं, ठीक है। ये आगे मतलब नंबर्स में वेरी करने वाली बात है, लेकिन हाँ आप लिटरली समझ सकते हो कि जो एंडोशियम है वो क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, और गायनोशियम क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, ठीक। तो ये तो बेटा वहां पे बात हो गई कि भाई प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की अगर हम बात करें तो तमाम तरह के जो चेंजेस होंगे, मतलब वेजिटेटिव फेज से जो रिप्रोडक्टिव फेज आएगी, तो उसमें फ्लावर्स का जो एक आने का स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा पैटर्न रखा, उसको वहां पर हम लोगों ने डिस्कस किया। अब बात करेंगे हम लोग किसके बारे में, जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, क्या उसको कहेंगे, स्टेमेंस, स्टेमेन, माइक्रोस्पोरेंजियम, और पोलन ग्रेन की बात की गई वहां पर। देखो ये है क्या, अगर हम थोड़ा सा लिंक बनाए अपने 11th के टॉपिक से, तो 11th में बेटा आपने लोअर प्लांट्स में क्या पढ़े थे। देखिए ये चूंकि हमारा क्या है ना, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स की बात हो रही, ठीक है अभी। तो अगर आपको याद हो, आपने अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में पढ़ा था कि भाई स्पोर की फॉर्मेशन होती है, और यहां पर स्पोर की दो टाइप के थे, माइक्रोस्पोर और मेगा स्पोर। माइक्रोस्पोर क्या था, वो आफ्टर जर्मिनेशन किसको बनाता था, मेल गैमेटोफाइट को बनाता था, और मेगास्पोर आफ्टर जर्मिनेशन किसको बनाता था, फीमेल गैमेटोफाइट को बनाता था। तो यहां पर अगर आपको याद हो, आपने पढ़ा था कि जो आपका माइक्रोस्पोर है, ये माइक्रोस्पोर है,
और ये बेटा कहां इनकी फॉर्मेशन होगी, माइक्रोस्पोरेंजियम में होगी। और माइक्रोस्पोरेंजियम जो है बियरिंग लीफ लाइक स्ट्रक्चर, वो क्या है बेटा, माइक्रोस्पोरोफिल है। तो ये हम लोगों ने लोअर प्लांट्स में चीजें पढ़ी थी, अगर आपको याद हो। यहां पे उसी के पैरेलल क्या चीजें, देखिए माइक्रोस्पोरोफिल जो है वो क्या है, आपका स्टेमन है। ठीक है, बात समझ रहे हो ना। माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है, ये माइक्रोस्पोरेंजियम ही कहलाती है इनिशियल स्टेज में, लेकिन बाद में आफ्टर मैचुरेशन ये पोलन सेक कहलाती है। कहां, अभी फ्लावरिंग जो हम बात कर रहे हैं फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में, उसमें तो हम लोग पोलन सेक जिसे कहते हैं, जिससे पोलन ग्रेन होते हैं, बेसिकली वो क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम ही है। और माइक्रोस्पोर बेटा क्या है, ये आफ्टर मैचुरेशन क्या कहलाते हैं, पोलन ग्रेन कहलाते हैं। मतलब अगर हम कहें कि भाई पोलन ग्रेन क्या है, तो पोलन ग्रेन जो है वो माइक्रोस्पोर से बनता है आपका। पोलन ग्रेन आपका मेल गैमेटोफाइट है, ठीक है। और माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है, ये पोलन सैक है। और माइक्रोस्पोरोफिल क्या है बेटा, ये स्टेमेंस है, ठीक। तो ये मैंने थोड़ा सा लिंक कर दिया ताकि अगर आप कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अटेम्प्ट करो किसी भी रेस्पेक्ट में, तो वहां पर कंफ्यूजन ना हो। तो एक बात बता दें बेटा, हमारे पास सिलेबस ऑलरेडी इतना ज्यादा है एनसीईआरटी में। ज्यादा का मतलब देखिए ऐसा है कि यहां पर बहुत सारे कंसेप्ट को क्लियर कराने के पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी नॉलेज की जरूरत है उतनी वहां पर उन्होंने मेंशन की है। बाकी अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा, अगर आप साइड बुक की बात करोगे तो बहुत ज्यादा वैरायटी मिलेगी। अभी मैं बताऊंगा आपको कि अगर मान लीजिए वहां स्टेमेंस के पास चले गए तो स्टेमेंस के बारे में ही डिटेल दे रखी है। अब जब आप स्टेमेंस के बारे में डिटेल पढ़ने स्टार्ट कर दोगे तो जो मेन एसेंस है इस चैप्टर का वो कहीं ना कहीं डाइल्यूट होता चला जाता है। तो यहां पर जो मेन एसेंस है चैप्टर का, चैप्टर को जो लिखने का मेन पर्पज है बच्चों को समझाने का, वो तभी पूरा अच्छे से फुलफिल होगा जब आप पूरा स्टिक रहेंगे एनसीईआरटी से फर्स्ट ऑफ ऑल। मतलब इसके बाद जब एक बेसिक आइडिया आपका क्रिएट हो जाए, फिर आप उसके बाद चीजों को ऐड करते चलेंगे बाद में, ठीक है। वो भी अभी इसकी आवश्यकता नहीं है। तो चलिए भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टेमेंस के बारे में। देखिए जो आपका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर है उसमें स्टेमेंस के बारे में दे रखा है इस तरह से कि स्टेमेंस में आपको ये स्टार्क मिलेगा एक, और ये फ्रूट लाइक स्ट्रक्चर, मतलब फ्रूटिंग बॉडी ऐसी मिलेगी। और इसको कहा गया, इस स्टार्क को कहा गया फिलामेंट। और ये है आपका एंथर, ठीक है। तो यहां पर जो स्टेमन है उसके बारे में कहा गया कि देखिए अगर जितने आप फ्लावर देखोगे, मान लीजिए आप आज 10 फ्लावर लेके आए, तो आप देखोगे कि उसमें जो नंबर ऑफ स्टेमेंस हैं वो वेरी करेंगे फ्लावर टू फ्लावर। इसके अलावा जो साइज है आपका फिलामेंट का वो भी वहां पर वेरी करेगा, ठीक, फ्लावर टू फ्लावर। तो बहुत वेरिएशन मिलेगा ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड नंबर ऑफ स्टेमेंस, ठीक। अच्छा, एक बात यहां पे ये बताई गई है कि भाई जो हमारा फिलामेंट है वो किससे अटैच होगा, तो या तो ये अटैच होगा। अच्छा एक चीज बता दें, यहां पे एक टर्म दे रखा है प्रॉक्सिमल। देखो नीट में एक क्वेश्चन आया था बेटा, मैं बता दूं आपको, उसमें ये था कि द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ फिलामेंट अटैच्ड विद। तो अब देखिए बच्चों को जब यही नहीं पता कि प्रॉक्सिमल का मतलब क्या है, तो वो क्या समझेगा कि ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है। तो ऐसे में वहां पे एंथर ऑप्शन भी था और थैलेमस भी ऑप्शन था। तो यहां पर ध्यान रखिएगा प्रॉक्सिमल का मतलब जो है नियरेस्ट की बात हो रही है या पास का। तो पास कहां से लिया जाएगा, जहां से चीज ओरिजिनेट हो रही है। तो यहां से ओरिजिनेट हो रही, मतलब यहां पर थैलेमस की बात है। तो मेंशन किया गया कि भाई फिलामेंट जो है उसका प्रॉक्सिमल पार्ट किससे अटैच है, थैलेमस से अटैच होगा, या फिर किससे अटैच होगा, या फिर जो है वो आपका अटैच होगा पेटल से। तो कहने का सेंस यहां पर ये है कि अच्छा पेटल से अगर अटैच है तो आपको याद है हम लोगों ने एक टर्म पढ़ा था इपीपेटलस कहेंगे उसको कंडीशन। जब हमारा स्टेमेन पेटल से अटैच होता है तो उसे कहते हैं इपीपेटलस कंडीशन, याद होगा आपको। तो फिलहाल यहां पे मेंशन कर रखा है कि जो प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ फिलामेंट इज अटैच्ड टू थैलेमस और पेटल्स, ठीक। ये तो देखिए बात हो गई हमारे मॉर्फोलॉजिकली, अगर सुपरफिशियल बात करें तो वो स्टेमेन के बारे में हमने समझ ली। अब थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि भाई यहां पे क्या चीज बताई गई है। देखो उन्होंने कहा कि अगर आप, देखिए अब बात करेंगे थोड़ा सा माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में, ठीक। तो अगर यहां पे आप इसको कट करोगे, वैसे तो मेंशन किया गया कि एंथर हमारा कैसा है, बाई लोब्ड है एंड डाइथीकस है।
इसका क्या मतलब है समझते हैं। देखो जब आप यहां से इसको कट करोगे तो एक ये आपको स्ट्रक्चर मिलेगी, ये इस तरह से। तो बाई लोब का मतलब क्या है कि यहां पर एक ये लोब हो गई बेटा और एक ये वाली लोब हो गई, ठीक है, दो लोब हो गई, एक ये लोब और एक ये लोब। और हर एक लोब में क्या है ना, टू थीका की बात की गई। अब देखिए थीका का मतलब लिटरली अगर देखें तो शीत होता है, ऐसा EATH शीत होता है। तो वो क्या है, यहाँ पर ये लेयर है सेल्स की, इनके बारे में भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारा स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम जो हेडिंग है उसमें डिटेल में उसके बारे में मेंशन किया गया है। माइक्रोस्पोरेंजेंसिस भी पढ़ेंगे उसी में। अभी आप समझ लीजिए बाइलोब का मतलब टू लोब की बात हो रही है, ये दो लोब, ठीक है। और हर एक लोब में क्या है ना, दो थीका है, 1 2, ये दो थीका की बात हो रही है। तो उसका मतलब हर एक लोब में कितनी थीका है, 2 है, ठीक है। इसीलिए यहां उन्होंने डाइथीकस जो है वो टर्म लिया है बेसिकली, पर लोब में नंबर ऑफ थीका कितनी है, ठीक। अच्छा, अब समझिए यहां पर कि उन्होंने कहा कि दोनों थीका के बीच में ये आपको मिलेगा क्या चीज, ये आपको लाइन ऑफ डेसेंस मेंशन किया गया है। यहां पे जब देखोगे डायग्राम में तो यहां पे रखा लाइन ऑफ डेसेंस। तो लाइन ऑफ डेसेंस का मतलब यहां पर यह है कि भाई यहां से रप्चरिंग होगी जब हमारा पोलन ग्रेन, सॉरी, जब हमारा एंथर मैच्योर होगा तो यहां से रप्चरिंग होगी और पोलन ग्रेन जो है वो आपके बाहर आ जाएंगे, ठीक। तो वो तो आप डायग्राम में देख लोगे, लाइन ऑफ डेसेंस दे रखी वहां पर। लेकिन यहां पर ये क्या चीज है, इन्हें हम वैसे तो क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम। अगर ये इमेच्योर है तो क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम अभी, ठीक है। और आफ्टर मैचुरेशन क्या कहलाएंगे ये, इन्हें हम पोलन सेक भी कहेंगे, ठीक है, पोलन सेक। यहां पे आपको टेट्रा कंडीशन दे रखी है, 4 सेगमेंट दे रखे, वो मेंशन किया गया वहां पर। अगर आप देखोगे तो भाई टेट्रा स्पोरेंजिएट भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि यहां पर कितने नंबर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया है, 4। अब देखो क्वेश्चन कहां कहां से अराइज हो सकता है कि भाई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मान लीजिए आ गया कि नंबर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम इन 1 लोब, तो वहां पे कितने माइक्रोस्पोरेंजियम पर लोब, 2 है वहां पे, ठीक है। तो ये बात वहां पे थोड़ा सा सुपरफिशियल दे रखी है आपका, ताकि वो आपको लोकेशन बता सके या पोजीशन बता सके एंथर के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट जो हेडिंग है वो है वहां पर स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। डिटेल में वहां पर ट्रांसफर सेक्शन बताया गया, एक्सप्लेन किया गया, हम लोग पढ़ेंगे। तमाम तरह की जो यहाँ पर लेयर है सेल्स की, उनके बारे में बात करेंगे, उनके क्या फंक्शंस है वो पढ़ेंगे हम लोग। देखिए हम लोगों ने आज जो बात पढ़ी है, पहले पैराग्राफ में एक क्वेश्चन बनने के चांस था, दूसरे पैराग्राफ में जो बात रखी कि भाई फ्लावर इज अ फैसिनेटिंग ऑर्गन इन एंजियोस्पर्म, तो वहीं से क्वेश्चन बन सकता है कि जस्टिफाई इट। तो जो बातें वहां पे लिखी उसको आप वहां पे अगर रखोगे आंसर में तो वो आंसर आपका फुलफिल हो जाएगा। इसके अलावा उसके बाद जो कंडीशन रखी कि भाई प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या है वहां पर, या स्ट्रक्चर्स की बात करें तो डिफरेंट टाइप के वहां पर जो डिफरेंशिएशन या डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्लोरल प्राइमोडियम की फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बातें दी हैं वो भी हम लोगों ने एक्सप्लेन कर ली। इसके साथ साथ वहां पर जो बेसिक बातें रखी, अच्छा लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पे डायग्राम देख लीजिएगा। इसके बाद जो अभी अभी हम लोगों ने पैराग्राफ डिस्कस किया वहां पे बाइलोब्ड और डाइथीकस का मतलब क्या है। अच्छा एक और बात बता दें आपको, इसके अलावा भी कई सारी कंडीशंस की अगर हम बात करें, जैसे मोनोथीकस की बात करें वो भी है। लेकिन यहाँ पे जैसा मैंने पहले बताया कि सिर्फ इसलिए एक बेसिक चीज रखी है, एक आइडियल कंडीशन रखी है, ताकि आपके दिमाग में जो मेन एसेंस है चैप्टर का वो पूरा का पूरा डाला जा सके, ठीक है, वो किसी भी तरह से डाइल्यूट ना हो। इसीलिए उन्होंने बहुत ज्यादा अलग तरह, अलग मतलब एक तरह से आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं किया डिफरेंट टाइप की और ज्यादा वैरायटीज को वहां पर एक्सप्लेन करके, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे बेटा कहां से, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम से, ठीक।